जय श्री राम, जय महाकाल। हनुमान चालीसा पढ़ने के नुकसान क्या क्या हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे क्या क्या हैं, आज आपको भैया विशेष इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाएंगे। हर कोई आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे ही बताता है, हनुमान चालीसा से होने वाले नुकसान के लिए कोई भी नहीं बताता कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको नुकसान भी कुछ हो सकते हैं और कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पहली बार YouTube पे डाला जा रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपके। किसी ने आज तक ये वीडियो डाली नहीं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना एवं देखना और समझने की कोशिश करना हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो भैया पहले नुकसान के लिए बताएंगे, उसके बाद ही आपको फायदे के लिए बताएंगे। तो पहले नुकसान के लिए बताते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने पर आपको इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। उन चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करना पड़ता और सावधानी बरतनी पड़ती है, उसी के विषय में आपको बताएंगे। हनुमान चालीसा बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि हनुमान चालीसा की साधना करते हैं, बिना गुरु के साधना करते हैं। और हनुमान चालीसा की 11 दिन की, 21 दिन की, 31 दिन की, 108 दिन की संकल्प ले लेते हैं बिना गुरु के कि हम हनुमान जी की ये साधना इतने दिन नियमित रूप से करेंगे और इसकी समाप्ति करेंगे और हनुमान बाबा जी की कृपा प्राप्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, संकल्प लेकर के बिना गुरु के, अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आपको बिना संकल्प के ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान बाबा जी से रिक्वेस्ट करके। अगर आप संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको उसके दुष्प्रभाव भी झेलने को मिल सकते हैं। अब ये कैसे मिलेंगे दुष्प्रभाव? जब आप हनुमान चालीसा को संकल्प लेकर के और करने बैठ जाते हो ना 11 दिन का, 21 दिन का, 31 दिन का, तो आप हनुमान बाबा जी से बंध जाते हो। बोला जाए तो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हो, ठीक है, आपने अपना कोई सुरक्षा घेरा नहीं लगाया, सुरक्षा कवच नहीं लगाया, आपका नहीं से कोई मंत्र सिद्ध है, आप डायरेक्टली हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ जाते हो। सबसे पहले आपके पास हनुमान जी थोड़ी आ जाएंगे, हनुमान जी नहीं आएंगे सबसे पहले आपके पास। आपके पास स्टार्टिंग के अंदर हनुमान जी थोड़ी आएंगे। आपके पास कई ऐसी आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे कि बोला जाए तो आपके आस पड़ोस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मरा होगा अकाल मृत्यु से, या फिर कोई फांसी लगा करके या सुसाइड करके कैसे ना कैसे करके कोई मरा होगा। तो उनकी आत्मा बोला जाए तो आपके आस पड़ोस में या फिर आपके आगे पीछे कहीं पर वो बैठी रहती है उस स्थान पे। जब आप संकल्प लेकर के और भगवान की सेवा करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो खुली एनर्जी होती है। बोला जाए तो उसकी दिशा नहीं होती, ठीक है। बोला जाए तो आपके कोई गुरु नहीं है तो आपकी कोई दिशा नहीं है, ठीक है। आप अगर उसको करने बैठ जाते हो तो आपकी एनर्जी बिखरने लग जाती है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हो संकल्प लेकर के, भगवान से बंध जाते हो संकल्प लेकर के वो पाठ कर रहे होते हो, तो आपकी एनर्जी का उस बगल वाली प्रेत एनर्जी को पता लग जाता है कि ये व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। तो वो हनुमान जी के आने से पहले आपके ऊपर, बोले जाए तो संकल्प लेते ही आपके शरीर का एक द्वार होता है जो खुल जाता है, ठीक है। जब आप हनुमान चालीसा या फिर कोई अन्य मंत्र का भी पाठ करते हो या जब करते हो ना, तो आपके शरीर के अंदर संकल्प लेते ही वो द्वार खुल जाता है। वहां से आपके ऊर्जा, साफ ऊर्जा भी और मलिन ऊर्जा भी प्रवेश हो सकती है। इसी प्रकार से जब संकल्प लेते हैं तो आपका द्वार खुल जाता है। उस द्वार के जरिए अगर कोई आसपास आपके नेगेटिविटी बैठी है और आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो या हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के पाठ कर रहे हो ना, तो वो आपके अंदर एंटर हो सकती है। ध्यान से सुनते रहना सभी भाई बहन, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर भी दाखिल हो सकती है। अब आप कहोगे भैया हम तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा तो बहुत ताकतवर है। हनुमान चालीसा बहुत ताकतवर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, मगर उसकी जो एनर्जी है ना वो अभी लुप्त है। उसकी एनर्जी को आपको जागृत करना है,
आप इतने सिद्ध अवस्था में नहीं है जो उसकी एनर्जी एकदम से आप जागृत कर लोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे एक मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए आपके अंदर एनर्जी की जरूरत होती है, आपके गुरुदेव की एनर्जी की जरूरत होती है। अगर बिना गुरुदेव के कर रहे हो तो आप एक सूक्ष्म मंत्र कर रहे हो, ठीक है, लुप्त मंत्र कर रहे हो। अगर उसके अंदर एनर्जी भरने के लिए आपको समय लगेगा। तो सबसे पहले बिना गुरु के कोई भी हनुमान चालीसा ना करे, संकल्प लेकर। बिना संकल्प के आप सुबह शाम 1, 1, 2, 2, 11, 11 कर सकते हो, ठीक है। हनुमान जी को प्रणाम करके उनसे कृपा मांगते हो, ठीक है। पहला कार्य ये, आपको ये नहीं करना, इससे आपको नेगेटिविटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। 1% अगर हनुमान जी ना आए और आपके शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर हो जाए तो फिर कैसे क्या होगा? आप उसके बाद आपको आलस आने लग जाएगा, हनुमान चालीसा में मन नहीं लगेगा, आप संकल्प बीच में तोड़ दोगे। संकल्प टूटते के साथ ही आपका सब चीज खंडित हो जाएगी, भगवान भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। और जहां भगवान आपसे रुष्ट हो गए तो आप फिर कितनी हनुमान चालीसा कर लेना, आपको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप हनुमान चालीसा कर भी रहे हो और साथ ही साथ अगर आपको अनुभव होने लग गए तो आप अनुभव शेयर कर देते हो दूसरे से कि आज मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए। आपको हनुमान जी के अगर दर्शन हुए हैं तो मन के अंदर रखो, उससे आपको नुकसान हो सकता है, उससे आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी एनर्जी बिखर सकती है, आपके अनुभव होने वाले अनुभव बंद भी हो सकते हैं। पहले हनुमान जी के दर्शन होते थे, बहुत सारों के कमेंट्स आते, पहले हनुमान जी के दर्शन होते थे, अब हनुमान जी के दर्शन नहीं होते। वो कारण यही होता है कि आप सभी को बताने लग जाते हो कि हमें हनुमान जी के, शंकर भगवान के, माता काली के दर्शन होते हैं। तो इस बात का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब जो तीसरा एक और पॉइंट बता रहे हैं भैया, वो है आपको हनुमान चालीसा अगर आप कर रहे हो तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ध्यान देना सभी भाई बहन, जो भैया बता रहे हैं आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा भाई। हनुमान चालीसा जो व्यक्ति कर रहा है ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप यहाँ से हनुमान चालीसा करके उठे और आप कोई सक्सेसफुल काम करने लग गए, ठीक है। तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान देना। हनुमान जी की एनर्जी जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, पाठ करते के साथ ही आपके शरीर में एंटर होती है हनुमान जी की एनर्जी, और उसी एनर्जी को फिर आप गलत काम में लगा दो तो सबसे ही गलत काम है, आपको दोष लग जाएगा, बोला जाएगा हनुमान जी का आपकी तरफ से दोष भी लग जाएगा और उनकी एनर्जी आपसे थोड़ी सी रुष्ट भी हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं नियमित रूप से, वो खास तौर पे व्यक्ति इस चीज का ध्यान रखना। अगर हनुमान जी की सेवा करते हो तो मांस, मदिरा, अंडा बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। नशे की जो भी पदार्थ है, नशे की जो भी चीज है, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू इत्यादि जो भी चीज है वो सारी छोड़नी पड़ेगी। अब ये भैया क्यों छुड़वा रहे हैं? कई व्यक्ति हैं भैया हम मंगलवार को और शनिवार को नहीं खाते पीते, मगर और दिन खाते पीते। तो भाई क्यों खाते हो? हनुमान जी बिल्कुल शुद्ध अवस्था के हैं, बिल्कुल शुद्ध एनर्जी है उनकी, और आप अपने अंदर हनुमान जी की एनर्जी बुलाना चाहते हो, हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो। ऐसे कृपा नहीं प्राप्त होगी, बल्कि उसके दुष्प्रभाव मिल जाएंगे भाई। अगर नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करो हनुमान चालीसा का पाठ। अगर नहीं कर सकते नियमों का पालन तो बिल्कुल भी हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल भी मत करो। आपको फल मिलते हैं तो उसके दुष्प्रभाव भी बहुत झेलने को मिलते हैं। यहाँ से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, आज व्रत रख लिए हनुमान जी का, मंगलवार है आज व्रत रख लिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, दूसरे दिन बुधवार है, अच्छा आज हम नॉन वेज खा लेते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? कर क्या रहे वास्तविक? तो इस चीज का ध्यान दे। हनुमान जी है ना बिल्कुल शुद्ध हैं, तो आपको भी अपने अंदर शुद्धता ही भरनी है। समझ में आ रही है सभी भाई बहनों को बात? अगर समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसी अच्छी वीडियो आप सुनते रहो, देखते रहो, समझते रहो। और प्यारा सा कमेंट जरूर करना अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ये बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए भैया ने। जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं अपने आप को शुद्ध रखें,
खास तौर पे फोन के अंदर, रील के अंदर गलत चीजें ना देखें, फोन के अंदर कोई भी गलत चीजें ना देखें, किसी के भी प्रति गलत भावना उत्पन्न ना करें अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो, नहीं तो उसके दुष्प्रभाव आपको झेलने मिल सकते हैं। काम धंधे ऑटोमेटिक बंधन में आने लग जाएंगे, आपके काम धंधे रुकने लग जाएंगे अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो और साथ ही साथ कोई भी ऐसे गलत काम कर रहे हो तो काम धंधे रुकने लग जाएंगे, बुद्धि का बंधन लगने लग जाएगा अपने आप। वो कोई भगवान नहीं लगाएगा, वो अपने आप आपके कर्मों के लगते चले जाएंगे बुद्धि के बंधन, और बुद्धि ऐसे बंद हो जाएगी कि आप थोड़े थोड़े पागल भी हो सकते हो। पहले बता रहा हूँ, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो साथ ही साथ कोई भी गलत काम ऐसा कर रहे हो तो चोरी चकारी इनसे, झूठ बोलने से सबसे बचना पड़ेगा। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो, हनुमान जी को मना रहे हो तो, हनुमान जी को पूज रहे हो तो, हनुमान जी से प्रेम कर रहे हो तो, हनुमान जी से अगर प्रेम करना है तो निस्वार्थ भाव से करना है, उनके कर्मों पे चलना पड़ेगा, उनके विचारों पे चलना पड़ेगा। हनुमान जी एक शुद्ध अवस्था के देवता हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं, और आप उनको स्वयं मलिन करते हो। कैसे? आज हनुमान जी का व्रत रख लिया, दूसरे दिन नॉनवेज खा लिया। बिल्कुल भी मत करो भाई, अगर आपसे नहीं हो सकता तो बिल्कुल भी मत करो, मत करो बिल्कुल। किसी और देवता को पूजो, तामसिक देवता को पूजो, अगर आप नॉनवेज और दारू मदिरा अंडे के लेकर अगर नहीं रह सकते। ठीक है, तो कहने का अर्थ यही था। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो अगर आप कमेंट करके पूछोगे तो फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर ये बताऊंगा हनुमान चालीसा के क्या क्या लाभ हैं और किस किस हद तक आपको एनर्जी प्राप्त हो सकती है, किस लेवल तक की आपको एनर्जी प्राप्त हो सकती है, आपके अंदर कितनी शक्ति उत्पन्न हो सकती है हनुमान चालीसा की। तो अगर आप कमेंट करके बताओगे तो नई वीडियो बनाऊंगा। तो जय राम जी की, सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगल।